हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक से नहीं है, होम साइंस के सभी टॉपिक्स से जो हैं क्वेश्चंस हैं आज आप सबके लिए। अबाउट 30 क्वेश्चंस हैं, तो हम ये आज वीडियो में देख लेते हैं। और जो आप लोगों ने टॉपिक्स की डिमांड की है उसके ऊपर नोट्स बन रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से आपको वो टॉपिक्स मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हम ये 30 क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। सो आप लोग देखिए और इसको कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में उपयोग किए जाने वाले मोल्ड प्रतिरोधक हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं डबल रोटी को बनाने में की जाती हैं? ए है सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ए, सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट। ठीक है, जो कि डबल रोटी बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला मोल्ड है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है। स्टूडेंट इससे एक क्वेश्चन 110% मुझे लगता है आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि गर्भवती महिला को आयरन कितना चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है स्टूडेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल लेडी का वेट 50 केजी है तो उसको 50 केजी लेना होगा, प्लस ऐड हो जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। एनर्जी जो होती है, एनर्जी 3 तरीके से डिवाइडेड होती है। देखिए, सेडेंट्री वर्कर होता है, मॉडरेट वर्कर होता है और हैवी वर्कर होता है। सेडेंट्री वर्कर वो होता है स्टूडेंट जो कम काम करता है, जैसे सारा टाइम बैठा रहता है, तो उसको एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फीमेल में होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, एनर्जी 1875 होती है सेडेंट्री वर्कर के लिए। अगर वो कोई काम नहीं करती है, बेड रेस्ट पे है, तो उसको इतनी किलो कैलोरी एनर्जी लेनी चाहिए। ठीक है, कोई फीमेल है, कोई काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है। दूसरी जो मॉडरेट होती है वो होती है 2225 मतलब जैसे हम जैसे वर्कर्स होते हैं, काम भी करते हैं और आपके आराम भी करते हैं। और जो एक होते हैं हैवी वर्कर्स वो होते हैं जो आपके ये होते हैं लेबर टाइप्स की लेडीज़ होती हैं ना, जो सारा दिन लेबर करती हैं। उन्हें ज़रूरत होती है 2925 किलो कैलोरीज ऊर्जा पर डे। ठीक है, वो हैवी वर्कर्स कहलाते हैं। तो इसमें प्लस 300 किलो कैलोरीज ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से फोलिक एसिड की मात्रा भी जो होती है नॉर्मल डेज में अलग होती है, लेकिन जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपकी हो जाती है ऑप्शन डी, इसका सही होगा 400 mcg माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगी कि कितने कितने जो न्यूट्रिएंट्स हैं किस किस अमाउंट में प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए होते हैं, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? फूड को स्टोर किया है, फूड प्रिजर्वेशन किया है, तो उसका माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में, कैश बुक में रखेंगे, नोटबुक में रखेंगे, डायरी में रखेंगे। फूड जब हम स्टोर कर रहे हैं तो क्या स्टोर कर रहे हैं? स्टॉक कर रहे हैं ना, तो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे ना, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी डार्ट दोहरी नोकदार डार्ट है? फिश डार्ट, फ्लैंस डार्ट, फ्रेंच डार्ट या डिज़ाइनर डार्ट? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स फिश डार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता हैं? तिरछी लकीरें में जब वीविंग करते हैं तो तिरछी लकीरें आती हैं, दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो। जब आपने वीविंग करी होगी तो उसमें तिरछी लकीरें आती हैं, वो कौन सी बुनाई है? ट्विल है, डॉबी है, स्वाइवेल है या जैकार्ड है? आंसर इज ट्विल। ट्विल वीव होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड की जाती है ट्विल वीविंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नियंत्रित करने का संगठक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों या उत्पाद का परीक्षक मानक के अनुसार किया जाता है। नियंत्रित करने का संगठक है मीनिंग कंट्रोलिंग। ठीक है, तो वो क्या होगा? समायोजन होगा, परिवर्तन होगा, जांच होगा या मूल्यांकन होगा? आंसर इज से समायोजन। ठीक है, ए। नेक्स्ट, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं? ये आपके सेल का आंसर क्वेश्चन है। सेल डिवीजन होता है स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मायोसिस एंड मिटोसिस। तो कीटाणु कोशिकाएं हैं, कीटाणु इज ऑल्सो अ सेल। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरस, ये सब सेल्स ही होते हैं। तो जब ये बढ़ते हैं तो किसके थ्रू बढ़ते हैं? इनका डिवीजन, सेल का बढ़ना, सेल का आगे बढ़ना, एक सेल से बढ़ना बहुत सारी सेल्स का, वो क्या होता है? वो मियोसिस होता है। ओके स्टूडेंट, 7 का आंसर होगा ए, मियोसिस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, प्रसार, एक्सटेंशन से रिलेटेड है। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीकों से विकसित हुआ है, उसे किसके द्वारा सूचित किया गया है? FAO, WHO, योजना आयोग या ICAR? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा इस योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के थ्रू।
नेक्स्ट है प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। प्रसार में समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग चक्र है, वो निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। ड्यूई ने, रसल्स ने, एस मिंगर ने या स्वसन एवं क्लॉर ने। तो 9 का आंसर होगा स्टूडेंट्स ड्यूई ए। 10th का क्वेश्चन है स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन है। वस्तुपरक, परिकल्पना, असंगत बाहरी चर या मनोवैज्ञानिक चर। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ए। 9th का आंसर 10th का आंसर होगा आपके बी, परिकल्पना। गलत बोल गई मैं। स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन है परिकल्पना, ठीक है, वस्तुपरक नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 अनाज प्रदान करता है। व्हीट, अनाज से आपको क्या मिलता है। ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कूट कौन सा सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, या फर्स्ट और थर्ड ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। आपको एनर्जी मिलती है एंड प्रोटीन मिलता है। आयोडीन आपको सॉल्ट से मिलता है, नमक से। विटामिन ए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है, जो भी रेड एंड येलो कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, उससे विटामिन ए मिलता है, रेटिनॉल एंड कैरोटीन। नेक्स्ट है आपकी देह में, शरीर में लौह अवशोषक के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक या एनहेंसर हैं। इसमें कौन कौन से एनहेंसर हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, लैक्टोफेरिन, पॉलीफोनोलस। स्टूडेंट इसका आंसर एस्कॉर्बिक एसिड होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है आयरन के बनने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी चाहिए। बॉडी में विटामिन सी का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए, आरबीसी के बनने के लिए फोलिक एसिड एंड आयरन चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ये आंसर भी ठीक होगा, पॉलीफेनोलस, ठीक है। ये 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपसे कूट में ये आंसर पूछा जाए तो ए और डी दोनों होंगे, और अगर सिंगल ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ए लगाएगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। तो आपसे जब आप किसी चीज़ को विज्ञापन देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐड देखते हैं, तो आप उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना, प्रभावित होते हैं ना। कोई भी ऐड है, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर क्या डालती है, प्रभाव डालती है, तभी तो हम वो चीज़ खरीदने जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट किया क्यों जाता है किसी चीज़ का, इसीलिए किया जाता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होता है, जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, अनुदेश, सूचना, प्रभाव या एकीकरण। आंसर होगा प्रभाव। 13वां का आंसर होगा सी, प्रभाव। प्रभाव मतलब आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो जब एडवर्टाइज देखते हो। तो नेक्स्ट है खाद्य पकाने की विधि में अंडे की निम्नलिखित गुणवत्ताएं प्रयोग होती हैं। कौन कौन सी, इमल्सिफिकेशन, कोगुलेशन, टेंडराइजेशन, लेवनिंग। तो कौन सा कूट सही है, 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या ये सभी। आंसर इसका आप होगा 1 2 4 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, विटामिन सी से, लौह से, विटामिन B12 से या प्रोटीन से। इसका कोड बताइए, 2 और 3, 1 एंड 4, 1 2 और 3 या सभी सही है। आंसर इज सभी सही है। सबको ज़रूरी है हीमोग्लोबिन बनने के लिए, मैंने आयरन में पढ़ाया है। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट है। स्टूडेंट्स फूड्स एंड न्यूट्रिशन में आपने व्हीट पढ़ा होगा, अंडा पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ना चाहते हैं, अंडे से और अनाज के दाने से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं पढ़ा दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। व्हीट और एग आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट है एवेनिन, लेसिथिन, ओव्यूब्यूमिन, लाइसिन। कौन सा होता है इस लेसिथिन, 16 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 जब दूध में ये डालते हैं तो कैल्शियम जो होता है दूध में उससे समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या रेनिन या लाइपेस। इसका आंसर होगा सी, रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्कूल में दिए जाने वाला मिड डे मील, जो मिड डे भोजन बच्चों को दिया जाता है, वो कैसा होना चाहिए। पौष्टिक रूप से तैयार किया गया भोजन होना चाहिए, खाने के लिए भोजन तैयार होना चाहिए, या फिंगर फूड होना चाहिए, गर्म पका हुआ भोजन होना चाहिए। वो पौष्टिक रूप से तैयार भोजन होना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं। इसीलिए तो वो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे स्कूल में आए और उनको अच्छा फूड दिया जाए। नेक्स्ट है दोहरी नोकदार डार्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंच, फ्लेंस, फिश या ड्रेस मेकर।
इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिश। दोहरी नोकदार डार्ट। 20 क्या है? एक दिशीय कपड़े के लिए अनुपयुक्त खाका है। एक दिशीय कपड़े के लिए अनुपयुक्त खाका है। लंबाई के अनुसार, तिरछा, खुला या दोहरा, फोल्ड। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ए, लंबाई के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग जो है वो फीका करने वाली किरण है। अब सन से बहुत सी रेज आती हैं, नॉर्मली हम जानते हैं यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जो स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कपड़ों का रंग फीका करने के लिए कौन सी किरण रिस्पॉन्सिबल है? एक्स रेज, इंफ्रा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या लाल और दृष्टिगत प्रकाश। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 21 का आंसर है आपका, बताइए, इंफ्रा रेज। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 22, एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है। एक ऐसी दिशा है जो मकान के अगला हिस्सा आप मकान का बना रहे हैं तो वो दिशा ठीक नहीं मानी जाती है, वो कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? आंसर होगा साउथ। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भावना के सामंजस्य मतलब इमोशंस के सामंजस्य का स्तर निम्नतम होता है। क्या होता है? समझौता, प्रभुत्व, स्वैच्छिक आत्मसमर्पण या एकीकरण? भावना के सामंजस्य के लिए उसका स्तर निम्नतम होता है प्रभुत्व। इसका आंसर होगा प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 21, शैशव काल, जब बच्चा इन्फेंटी पीरियड का बात कर रहे हैं, किस दौरान आमतौर पर किससे डर का अनुभव करता है? बच्चे को किस चीज़ से डर होता है जब वो इन्फेंट होता है? 0 to 2 ईयर्स की जो एज होती है वो इन्फेंसी पीरियड बोली जाती है स्टूडेंट्स। अजनबियों का डर, अंधकार का डर, पशुओं का डर, भूतों का डर? बच्चा अजनबी से तो डरता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपने पापा के पास जाता है, किसी पर्सन को देख लेता है घर में आकर के तो उससे डरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मूलभूत आवाज़ें जो किसी भाषा को बनाती हैं उसका अध्ययन कहलाता है। स्टडी पूछी जा रही है आपसे। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, प्रेगमेटिक्स या सिमेंटिक्स? फोनोलॉजी इज ध्वनि विज्ञान, मॉर्फोलॉजी इज आकृति विज्ञान, प्रेगमेटिक्स इज व्यवहारिक विज्ञान एंड सिमेंटिक्स इज शब्दार्थ विज्ञान। मूलभूत आवाज़ें जो किसी भाषा को बनाती हैं वो कहलाती है ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता है। किसका डेवलपमेंट किया जा रहा है? रूरल डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसकी प्रोसेस के लिए 3 सेवाएं चाहिए। कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं बताइए? शोध, किसान या प्रसार, गृहिणी, अध्यापन और प्रसार। नेक्स्ट है शोध, अध्यापन और प्रसार या मार्गदर्शन, शोध और प्रशिक्षण? इसका आंसर होगा डी, मार्गदर्शन कीजिए, फिर उनके ऊपर शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए, देन उन्हें टीचिंग करिए उनके ऊपर। प्रसार शिक्षा क्या है? 2 तरफा मार्ग है, 3 तरफा मार्ग है, 1 तरफा मार्ग है, 4 तरफा मार्ग है? जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो 2 तरफा मार्ग है। ठीक है। 28, छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी गई है उसको कहते हैं। छोटे आकार का पन्ना है, हमने कहीं पर अपनी कोई वो करनी कि हाँ भाई हमने यहाँ कोचिंग क्लासेस खोली हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बांटते हैं? हम घर घर जाकर के क्या बांट के आते हैं? पैम्पलेट्स बांटते हैं ना, लीफलेट्स बांटते हैं ना। तो आप क्या करेंगे? छोटे आकार का कागज़ का मुद्रित पन्ना है, छोटे आकार का, और जिसमें आपने जो भी आप करना चाहते हैं उससे प्रारंभिक जानकारी दी गई है, उसे कहते हैं न्यूज़लेटर, बुलेटिन, लीफलेट या फोल्डर? लीफलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो समक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा आवाज़ के साथ चित्र भी प्रदान कर रहा है, आवाज़ भी आ रही, चित्र भी दिख रहा है हमें, वो क्या होगा? टेलीविज़न होगा, फिल्म शो होगा, ड्रामा होगा, कृषि प्रसारण होगा? टेलीविज़न होगा। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों में बाल मृत्यु दर को ग्राम द्वारा दिखाने के लिए शोधकर्ता किसके द्वारा प्रकट करेगा? भारत के विभिन्न राज्यों में गए हैं, वहाँ पे हमें चाइल्ड डेथ रेट बतानी है कि कितनी हो रही है, तो डायग्राम के थ्रू भी दिखाते हैं, ग्राफ्स के थ्रू भी दिखाते हैं ना, तो वो कैसे हम दिखाएंगे बताइए? हिस्टोग्राम के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू या आवृत्ति वृत्त के थ्रू? तो आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका हिस्टोग्राम के थ्रू। ठीक है। सो रैप अप करते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बना रही हूँ, जिसको आप लोगों ने बोला है पढ़ाने के लिए, वो बहुत लेंथी टॉपिक है, आई थिंक वो 2 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। सो कीप इट अप, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्द से जल्द अच्छे से तैयारी करते रहिए, हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।